एक अदालत का जज कभी नफरती बातें नहीं कर सकता। एक अदालत के जज को हमेशा से ही संविधान के हिसाब से अपनी बात रखनी चाहिए। नफरती बातें तो राजनेताओं को करने दीजिए ना। नफरती बातें तो गोदी मीडिया को करने दीजिए। कम से कम एक न्यायालय के जज को यह सब नहीं करना चाहिए। खबर बहुत अच्छी है दोस्तों, याद कीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बयान दिए थे। मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जांच के आदेश दे दिए हैं। बाकायदा एक पूरी मुहिम चल रखी है शेखर यादव को अपने पद से बर्खास्त करने को लेकर, और इस मामले में प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल जैसे जाने माने वकील बहुत सक्रिय हो गए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाने चाहूंगा इस बारे में खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। न्यूज 24 की यह खबर कहती है, जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू की। जस्टिस शेखर ने देश के एक अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यह बयान दिया था। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं दोस्तों, दरअसल शेखर यादव ने कहा क्या था। शेखर यादव ने कहा था कि देश जो है वो बहुसंख्यकों यानी कि हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, जबकि आप जानते हैं दोस्तों, इस देश का एक गौरवशाली संविधान है। वो संविधान जो दलितों, पिछड़ों और वंचितों को आरक्षण देता है। अगर उस संविधान की ही धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि दलितों, वंचितों और पिछड़ों को न्याय कैसे मिलेगा। यह व्यक्ति यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे, क्योंकि इंसाफ बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक होने से नहीं मिलता। कई बार सच माइनॉरिटी के साथ होता है, और जब मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं तो मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है दोस्तों एक मामला चल रहा हो जहां अधिकतर लोग कह रहे हों कि यह व्यक्ति गुनाहगार हो, मगर यह भी हो सकता है कि सिर्फ एक व्यक्ति कह रहा हो कि वो व्यक्ति गुनाहगार नहीं है। जांच के बाद पता चलता है कि माइनॉरिटी सही थी। यह व्यक्ति कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। यह व्यक्ति कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने संविधान, कानून का अपमान किया। साथ ही उन्होंने मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। और बात यहां नहीं रुकी, शेखर यादव ने मुस्लिम बच्चों का भी अपमान किया, यह कहकर कि हमारे बच्चों की जो परवरिश होती है शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को सुनाकर होती है, और उनके बच्चों की परवरिश होती है और उनकी आंखों के सामने जानवर काटे जाते हैं। इस तरह का बयान दिया था। सुनिए उनके आपत्तिजनक बयान, जिसके आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के जांच के आदेश दे दिए हैं। सुनिए। हाई कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ, आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो। आज हम जज शेखर यादव की चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्यों कर रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है।
क्योंकि पिछले 11 सालों में जजों के आचरण पर लगातार सवाल उठता रहा है और मैं आपको मिसालों के जरिए बताना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को देख सकते हैं, रंजन गोगोई को देख सकते हैं, अब्दुल नजीर को देख सकते हैं और ये लोग जश्न मना रहे हैं राम मंदिर पर फैसला आने को लेकर। ये लोग जश्न मना रहे हैं, ये लोग जज थे, इन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, मगर राम मंदिर पर फैसला आता है और ये लोग जश्न मनाना शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं दोस्तों, जब यह फैसला आया था, और रंजन गोगोई के सिर्फ इस फैसले की बात नहीं कर रहा हूं, उनके कई ऐसे फैसले थे जिन्होंने बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी को किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाया। दिलचस्प बात यह है कि रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन पर यौन शोषण के आरोप थे, वो आरोप कहां गया कोई नहीं जानता दोस्तों। अब बात करते हैं अब्दुल नजीर की, जो यहां दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं हर जज का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, यानी कि जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो कुछ समय तक आपको कोई और काम नहीं लेना चाहिए। जस्टिस अब्दुल नजीर तुरंत, सही सुना आपने, तुरंत आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन गए थे और यह पूरी की पूरी टीम राम मंदिर के फैसले में शामिल थी। मैं चाहूंगा राम मंदिर पर जो फैसला सुनाया गया है उस जजमेंट को आप खंगालिए। आप उस जजमेंट में देखेंगे कि कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि बाबरी के नीचे राम मंदिर था। सही सुना आपने दोस्तों, क्योंकि आप में से कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अनुसरण करते हैं। उस जजमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बाबरी के नीचे राम मंदिर था। उस जजमेंट में यह भी लिखा गया था कि रामलला की मूर्तियों को अवैध तरीके से स्थापित किया गया था। इन तमाम चीजों के बावजूद फैसला आता है राम मंदिर के पक्ष में, और फिर इन तमाम जजों के आचरण पर सवाल। कोई राज्यसभा चले जाता है, कोई गवर्नर बन जाता है, कोई किसी संस्था का प्रमुख बन जाता है। इसमें पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे साहब भी हैं। बताइए आजकल बोबडे साहब कहां हैं? खंगालिए, हर चीज मैं नहीं बताने वाला हूं। तो कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, इनमें से सभी किसी ना किसी पद पर चले गए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व कानून मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार सदन में भाषण दिया था कि जजों को पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो पोस्टिंग्स नहीं मिलनी चाहिए। आज पिछले 11 सालों में जजों को सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में मिला है, बार बार मिला है, लगातार मिला है। इनमें से एक व्यक्ति पर गौर कीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र सरकार को अवैध बताते हैं। याद कीजिएगा, जिस तरह से एकनाथ शिंदे सरकार बनी थी उसे अवैध बताते हैं। जिस तरह से चीफ विप को नियुक्त किया गया था उसे भी अवैध बताते हैं। उन्होंने यह तक कहा कि राज्यपाल ने जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू की वो भी अवैध है। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं? फिर भी एकनाथ शिंदे सरकार को चलने देते हैं। जब सारे फैसले अवैध थे तब आपने सरकार को क्यों चलने दिया? दूसरी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व सीजेआई जो हैं वो फैसला सुनाते हैं, उसे अवैध करार देते हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने उस पूरी स्कीम को अवैध करार दे दिया, गुप्त चुनावी चंदे को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, मगर क्या उसकी जांच करवाई? यानी कि इंसाफ भी हुआ तो आधा अधूरा हुआ। सबसे बड़ी बात, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा था, क्या कहा था? कि इस स्कीम का मकसद एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, यानी कि धन्ना सेठ सरकार को पैसा दे और सरकार उसके बदले में उन्हें अलग अलग योजनाएं, अलग अलग स्कीम्स में शामिल करे। और हमने देखा इस मंच पर, मैंने कई बार उन्हें एक्सपोज किया दोस्तों, मगर चंद्रचूड़ साहब ने उसकी जांच के आदेश नहीं दिए। चंद्रचूड़ साहब का एक और प्रॉब्लमैटिक फैसला याद कीजिएगा दोस्तों, ज्ञान व्यापी के सर्वे को लेकर उनके सामने मामला आता है और पूर्व सीजेआई के सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 था।
पूजा स्थल अधिनियम 1991 जो साफ तौर पर कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र है उसे नहीं बदला जाएगा, राम मंदिर को छोड़ के, बाबरी को छोड़ के और जम्मू कश्मीर को छोड़ के। मगर फिर भी पूजा स्थल अधिनियम की धज्जियां उड़ाई चंद्रचूड़ साहब ने। मैं तमाम मिसाल आपके सामने क्यों रख रहा हूं और आखिर क्यों मैं जोड़ रहा हूं इसे शेखर यादव के साथ? क्योंकि जजों के आचरण पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। शेखर यादव वही जज हैं जिन्होंने यह कहा था कि एक गाय एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ता भी है और ऑक्सीजन ग्रहण भी करता है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जज शेखर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की थी और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक और जज थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। इस तरह से लगातार किया जा रहा है। याद कीजिएगा, गुजरात के जिन 2 जजों ने राहुल गांधी की सांसदी को खारिज कर दिया था, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, वो दोनों जज, एक जज माया कोडनानी के वकील थे और दूसरे जज अमित शाह के वकील थे। मैं आपको ये तमाम मिसाल क्यों दे रहा हूं दोस्तों? शेखर यादव हो, गुजरात के वो तमाम जजेस हों, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक लिंक दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने फैसला जो है भाजपा से इंस्पायर होकर किया, उनसे प्रेरित होकर किया। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं आपके सामने महज तथ्य रख रहा हूं और इन तथ्यों को कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकता। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिन 2 जजों ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जी हां, वो दोनों जज भाजपा के नेताओं के वकील भी हुआ करते थे। रंजन गोगोई राज्यसभा गए भाजपा की मदद से, उन पर यौन शोषण के आरोप थे। कहां गए वो आरोप? और अब शेखर यादव जो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो जांच हो रही है दोस्तों, वो टू लिटिल टू लेट है, यानी बहुत कम है और बहुत देरी से आ रहा है, क्योंकि पिछले 11 सालों में लगातार जजों के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं और यह भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप और हम इंसाफ के लिए अदालत की तरफ देखते हैं। मगर जब हमें अदालत में ही इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों, बताइए ना। अदालत में इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। जजों के आचरण पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जी हां, जज एक ऐसा पेशा है जिसे निष्पक्ष होना चाहिए, जिसका हर कदम संविधान और कानून के हिसाब से होना चाहिए। वो ये नहीं कह सकता कि कानून बहुसंख्यकों या हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। आज यह बयान दिया जा रहा है, कल को अगर मामला होगा एक ताकतवर और एक आम इंसान के बीच, तो क्या जज ताकतवर के पक्ष में फैसला सुनाएंगे? मैं जानता हूं कई लोग शेखर यादव की इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हैं कि भाई शेखर यादव ने क्या कहा, उन्होंने हिंदुओं की तारीफ तो की। मगर एक बात बताइए, कल को अगर आपका मुकाबला अदालत में एक ताकतवर व्यक्ति के साथ हो जाए, जिसके पास रसूख है, जिसके पास संख्या गणित है, तब क्या यही तर्क वहां पर भी अपनाया जाना चाहिए? हिंदू मुस्लिम भूल जाइए, अदालत कानून के हिसाब से चलेगा, न्याय के हिसाब से चलेगा, तर्क संगत होने चाहिए फैसले। संविधान की बार बार धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में जजेस जो रिटायरमेंट के बाद पद ग्रहण करते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद जो पद ग्रहण करते हैं, उसका मुद्दा उन्होंने संसद में उठाया है। सुनिए उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी और अंत में देखिएगा किस तरह से मामले को भटकाने का प्रयास करते हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जिनके खिलाफ इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। यह 2 मिनट का क्लिप है, देखिए, बहुत अहम है। श्री राघव चड्ढा सर, इस सदन के नेता रहे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कुछ खट्टा मीठा रहा, वो कहा करते थे कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। और मुझे लगता है इस सदन में बैठे कई सारे साथी इस कथन से सहमति अपनी दर्ज करेंगे। सर, पिछले कई
सालों से, एक लंबे समय से एक चलन चलता आ रहा है कि जजों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें एग्जीक्यूटिव रोल्स या पॉलिटिकल रोल्स दिए जाते हैं। कुछ लोग हमारे सदन में गवर्नर, राज्यसभा सदस्य बनकर आ जाते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद कई सूबों के गवर्नर लग जाते हैं। इससे कई प्रकार के सवाल जनता के मन में आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल आता है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसेस का सवाल आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल आता है। तो मेरा सरकार से यह सवाल है कि कुछ सुझाव जो लगातार कई समितियों के माध्यम से भी सरकार के पास आए, जो मैं अभी बताना चाहता हूं, इस पे सरकार का क्या विचार है। पहला, कि जजों की रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि करीब करीब 2 साल तक किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल रोल ना दिया जाए और किसी समिति की चेयरमैनशिप भी ना दी जाए। उस सुझाव पे सरकार का क्या कहना है। मेरा दूसरा सुझाव, well, to satisfy my very dear friend Jairam Ramesh, in the United States, they brought a serious issue, conflict of interest of advocates, and they wanted to keep lawyers away from Congress and Senate. It was severely debated. Ultimately, it was found that if conflict of interest issue has to dominate, then House will be empty. मुझे भी लगता है दोस्तों कि जज का पेशा ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई सरकारी पद नहीं दिया जाना चाहिए। देश के कानून की इस तरह से धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती, देश के संविधान की इस तरह से धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। आप और हम जजों की आलोचना नहीं करते हैं, और आज भी मैंने आलोचना नहीं की है। आज भी मैं सिर्फ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, चाहे चंद्रचूड़ के बारे में हो, चाहे रंजन गोगोई के बारे में हो, या फिर शेखर यादव साहब ने जो कहे, जज साहब ने जो बात कही, वो तो मेरे शब्द भी नहीं हैं। कठमुल्ला हो या कानून हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, ये तो उनके अपने शब्द हैं ना। और सबसे बड़ी बात, ये बात वो विश्व हिंदू परिषद के एक समारोह में कह रहे हैं। इसीलिए जजों के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के संगोल युग में। सवाल किया जाएगा, कटघरे में रखा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।